Hi, welcome to RC Tech Life. In this video, we will discuss a most important thing which every interviewer asks. So, किसी भी इंटरव्यू में जब हम अपीयर होते हैं तब ये क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ. सो यहाँ पे हम एग्जांपल्स कवर करेंगे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और डिजाइनर, और आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो जब आपका इंटरव्यू होता है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे एक इफेक्टिव वे में दे सकते हो. टू गिव एन इम्प्रेसिव आंसर टू टेल मी अबाउट योर सेल्फ इंटरव्यू क्वेश्चन. सी, ये हमने सब जगह सुना है कि लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन ये कभी कभी सही भी नहीं होता है. लाइक जो लोग फर्स्ट टाइम परफॉर्म नहीं कर पाते वो बाद में जाके बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं. बट वी कैन से लाइक फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स मोस्ट. सो क्या होता है लाइक जब भी इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है तो हम जब अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते तो हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन और रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते. सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा. एंड आई हैव ऑलरेडी gave interview in so many organization about like 6 to 7, and how I crack. So according to my experience, I just thought that I should share the knowledge with you guys, so this will help you out in this organization or in the corporate world. So first we have to understand why the recruiter asks this question in every interview. So इसके पीछे जो recruiter है उसका main motive और main perspective क्या होता है जो किसी भी candidate को ये question पूछने का. So we can say like there are three main motive behind this question. They just want to know how you are different than other candidates who are applying for the position. Let's suppose किसी एक organization में एक software development की recruitment अभी आई है and they are hiring people. So कैंडिडेट का मेन मोटिव क्या होता है कि वो कैसे एक पर्सन को चूज करे जो कि बाकी सब अदर से वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग, उनके एनालिसिस पावर, देयर वर्क कल्चर, हाउ दे परफॉर्म, लाइक दैट. सो जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो रिक्रूटर को आइडिया मिल जाता है कि यार दिस पर्सन गोइंग टू बी द बेस्ट सुटेबल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. एंड सेकेंड is like how do you play the best role for their organization in the given position. like सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोजीशन है तो आप उसके अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म करोगे वो आपके बोलने और आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही रिक्रूटर को पता चल जाता है. सो टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एंड मेक यू कंफर्टेबल फॉर द इंटरव्यू. और लास्ट मोटिव ये होता है कि लाइक हम नर्वस होते हैं थोड़ा जब भी कोई नया इंटरव्यू, क्योंकि हम किसी भी नए पर्सन के साथ में इंटरेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम. सो वी क्वाइट हेजिटेट एंड थोड़ा डर भी रहता है कि लाइक क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं. सो इसके लिए वो हमें थोड़ा कंफर्ट फील करवाने के लिए भी सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हम अपने बारे में, हर कोई जानता है तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो इजीली उनके साथ थोड़ा फेमिलियर होंगे और इजीली उनके क्वेश्चंस का आंसर एक प्रॉपर वे में दे पाएंगे. सो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है इस क्वेश्चन के बाद में. Now, mostly when we appear in an interview, we feel some pressure and nervousness. Due to that, we are unable to even explain ourselves in a better way. The recruiter wants to know and we lose confidence, which somehow impacts our performance. See, ये पूरा मैंने ब्लॉग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने हर एक वर्ड चुन चुन के रखा है ताकि मैं आपको एक अच्छे वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ और इसकी ज़रूरत क्या है इस सेशन की और इस क्वेश्चन की क्या ज़रूरत होती है वो मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज. सो जब हम इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि थोड़ा नर्वसनेस होती है, थोड़ा हम उनके साथ में फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते रहते हैं तो उस टाइम इतना फैमिलियर नहीं होते और हम अपने आप को थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते जो कि हमारी परफॉर्मेंस का मेन रोल यहाँ पे रिप्रेजेंट हमें करने के लिए होता है. तो हम जब कॉन्फिडेंस लूज कर इसी क्वेश्चन के साथ में अगर हमने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो हम फील करते कि यार मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अभी मैंने खुद के बारे में ही नहीं बताया तो मैं बाकी सारे आंसर कैसे इफेक्टिवली दूंगी या दूंगा. सो वी शुड प्रिपेयर वेल अबाउट दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन विच एवरी रिक्रूटर आस्क while they are taking interview for any position or in any organization, and this is a must for fresher as well as experienced candidates. हम ये ऐसा नहीं बोल सकते ये क्वेश्चन सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही पूछा जाता है या फिर फ्रेशर. ये हर टाइप के लाइक कोई भी जब भी नई हायरिंग होती है तब हर चाहे वो पर्टिकुलर पर्सन नॉलेजेबल है या फिर फ्रेशर है या फिर उसको कुछ भी नहीं आता फिर भी वो आपके बारे में ये क्वेश्चन आपके बारे में वो जानना चाहते हैं कि वो जिस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी टीम में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर करने जा रहे हैं उसका स्टेटस क्या है, वो अपने बारे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है.
So here are some tips which we will discuss to represent yourself in a better way and secure your 50% position in this particular interview. See, ये यहाँ पे मैंने ये क्यों मेंशन किया है, क्योंकि सी देखो यहाँ पे जो हमारा इंप्रेशन है ना वो रिक्रूटर के सामने यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाता है. तो अगर हमने अपने आप को अच्छे से एक बेटर वे में एक्सप्लेन कर दिया और टेल मी अबाउट योरसेल्फ में हम अपना ओवरव्यू, एक ओवरऑल जो हम अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस्ड के बेस पे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे 50% जो रिक्रूटर है उसको आइडिया मिल ही जाएगा कि दिस पर्सन इज suitable. So here we will discuss 3 tips, which first one is like how we represent ourselves. First one is like greet plus your name plus brief introduction. तो ये आपको समझ में आएगा, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी. तब सबसे पहले ग्रीटिंग जरूरी है, उसके बाद में आपका नेम बताना है, फिर आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है. दूसरी टिप है लाइक टेल अबाउट योर स्किल्स एंड प्रोजेक्ट विच यू हैव डन, और कोई अचीवमेंट्स है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो. एंड थर्ड वन इज लाइक हाउ डू यू फिट फॉर द पोजिशन. ये क्वेश्चन हमें टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर विद इन 1 मिनट और 1 to 2 मिनट के बीच में अपने आप को एक इफेक्टिव वे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि वो हम उन 2 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करके अपना पूरा ओवरऑल और अपने नॉलेज के बारे में अपने आप को रिक्रूटर के सामने बेस्ट प्रेजेंट कर सके. सो यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरीज ली है, फॉर फ्रेशर एज वेल एज फॉर एक्सपीरियंस. सो अगर आप फ्रेशर हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक हाय, सबसे पहले आपको ग्रीट करना है जैसे हमने डिस्कस किया टिप 1. सो हाय, माय नेम इज XYZ, जो भी आपका नाम हो वो. देन आई एम डूइंग माय मास्टर्स और बैचलर्स इन मास्टर और बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. अगर आप MCA या BCA कर रहे हैं, अगर आप BTech वगैरह कर रहे हैं तो वो आप बता सकते हैं कि लाइक आई एम डूइंग माय CS इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच एंड लाइक दैट. एंड माय स्पेशलाइजेशन इज प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डेवलप लाइक एज अ डेवलपर. अगर आप डिजाइनर है तो वो भी आप बता सकते हैं कि लाइक माय स्पेशलाइजेशन इज डिजाइनिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, व्हाटएवर. सो ये ऐसे आप फ्रेशर के बारे में बता सकते हो. और लाइक जो दूसरी और तीसरी टिप्स है वो मैंने यहाँ पे कॉमन ही रख दी है, तो ताकि हम यहाँ पे अच्छे से इसको समझ पाए. Now for experienced who are working currently and looking for change, वो कैसे अपना इंट्रोडक्शन एक बेस्ट वे में दे सकते हैं, लाइक हाय, माय नेम इज XYZ, आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैविंग 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट विद अ स्पेशलाइजेशन इन माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज. ये तो हो गया हमारी टिप 1 कि यहाँ पे हमने अपना ग्रीट भी कर दिया हाय, फिर अपना नाम बता दिया, देन हमने अपनी जो करंट पोजीशन है वो बता दी, कितना एक्सपीरियंस है उसके बारे में एक ब्रीफ आपका इंट्रोडक्शन हो गया. Then I have a deep interest in development. So ये एक शो कर रहा है कि yes you are a like person who is active और अपने आप को एक इस इंटरेस्ट जोन में अपने आप को समझते हैं. लाइक सो I have a deep interest in development and I have worked in number of projects. You can mention like how many projects you had worked till now, like 5 to 6 projects I have worked using. You have to mention your skills. For example, मैंने यहाँ पे like mention मैं Microsoft टेक्नोलॉजीज पे मैंने काम किया है. सो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ कि लाइक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यूजिंग MVC, .NET Core, jQuery, SQL एंड CMS लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक नोप कॉमर्स, उम्ब्रेको, ये सब. तो आप एक ब्रीफ ओवरव्यू आपकी स्किल्स है उनका यहाँ पे आप उनको बता सकते हैं. Now I have also worked or familiar with front end technologies like Angular और React. तो आप अगर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पे आपने काम किया है या फिर आप लुकिंग फॉर लाइक आप उनमें मूव होना चाहते हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं कि आप उन टेक्नोलॉजीज के साथ फेमिलियर है या आपने थोड़ा बहुत काम किया है. मतलब आप उनके बारे में एक डीप लेवल का आपको नॉलेज नहीं है, बट येस यू आर फेमिलियर विद देम एंड यू वुड स्विच विद दीज टेक्नोलॉजी. सो आप इस वे में उनको इसके लिए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ द थर्ड टिप जो कि हम अब उसको रिक्रूटर को दिखाना चाहते हैं कि हम उनके वो जो रोल है वो कैसे फिट होते हैं. सो आई विश टू यूज माई टेक्निकल स्किल्स एंड एबिलिटीज टू contribute to a team that works on a scale and also create a revolutionary impact in the organization and helps to deliver the best products to the customer with satisfaction. So ये तो हो गया एक experienced person के लिए. और अगर fresher है तो वो कैसे टिप 2 और टिप 3 को फॉलो कर सकता है. लाइक
आप अपने कोई भी जैसे कॉलेज में अपनी अचीवमेंट्स है, कुछ इवेंट्स हुई, उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि लाइक आई अपियर्ड इन दैट इवेंट एंड आई गॉट दैट रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। और अगर आपको कोई अवार्ड मिला है कॉलेज के थ्रू तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अटेंड किया है या फिर कोई कोर्स किया है जिसके थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो और ये जो होगा थर्ड वन, ये तो लाइक ये दोनों के लिए कॉमन ही है। तो हम एक ऐसे टीम के साथ काम करना चाहते हैं जो कि हमें वहां पे एक लार्ज स्केल पे हमें काम करने को मिले, ताकि हम हर टाइप का एक अपना नॉलेज ग्रैब कर सकते हो और अपनी जो स्किल्स और एबिलिटीज है वो उनको एक बेस्ट वे में वहां पे पुट कर सके, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एंड उनके कस्टमर्स को हेल्प कर सके। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट गाइज, एज अ आपको कॉलेज के स्टूडेंट है या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या फिर फ्रेशर है। सो I explain all the things according to my opinion and my experience. So अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।